नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेटा सारणिक के उपसारणिक व सहखंड ज्ञात करना। ठीक है, आज हम सीखेंगे बच्चों सारणिक के उपसारणिक व सहखंड ज्ञात करना। तो पहले हम बात करें कि भाई उपसारणिक होती क्या है। उपसारणिक की बात करें। उपसारणिक, ठीक है, उपसारणिक क्या होती है। जैसे मान लो बच्चों कोई भी आपको सारणिक दे रखी है, ये कोई सारणिक हमें दे रखी है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये कोई हमारी सारणिक हो गई। ठीक है, अब हम बात करें उपसारणिक की, तो इसमें अवयव कितने हैं? 3 बाई 3 क्रम की है, तो अवयव हो गए 9। अवयव कितने हो गए? 9 अवयव हो गए इसमें। ठीक है, तो प्रत्येक अवयव की एक उपसारणिक बनेगी। और उपसारणिक क्या होती है? जैसे A1 अवयव की उपसारणिक निकालनी है हमें, तो A1 अवयव जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में आता है, इसको विलुप्त करने पर जो सारणिक बनेगी वही इसकी क्या कहलाएगी? उपसारणिक कहलाएगी। यानी अवयव की उपसारणिक पंक्ति उपस्थित पंक्ति व स्तंभ को विलुप्त करने पर बनी सारणिक होती है। यानी अवयव की उपसारणिक क्या होगी? अवयव की उपसारणिक होती है कि जो अवयव जिस पंक्ति व अवयव की सारणिक जिस पंक्ति में उपस्थित होगा व जिस स्तंभ में उपस्थित होगा, उन दोनों को विलुप्त करने पर जो सारणिक बनेगी वही उसकी क्या कहलाएगी बच्चों? उपसारणिक। जैसे हम बात करें A1 की A1 अवयव की उपसारणिक, A1 अवयव की उपसारणिक, A1 अवयव की उपसारणिक क्या बनेगी बेटा? तो देखो A1 अवयव किस में आ रहा है? A1 अवयव पहली पंक्ति में आ रहा है और पहले स्तंभ में आ रहा है। पहली पंक्ति A1 अवयव की उपसारणिक की बात करें तो किस में आ रहा है? A1 अवयव पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में आ रहा है। तो इन दोनों को विलुप्त कर दो, यानी छोड़ दो। इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो क्या बचा बेटा? यही बचा। और ये क्या कहलाएगी इसकी? उपसारणिक। B2 C2 B3 C3। फिर B1 अवयव की उपसारणिक, B1 अवयव किस में आ रहा है बच्चों? पहली पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में। पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को विलुप्त करने पर जो सारणिक बनेगी वही इसकी क्या कहलाएगी? उपसारणिक कहलाएगी। तो A2 A3 C2 C3, A2 A3 C2 C3। ठीक है, ऐसे ही बच्चों C1 अवयव की बात करें हम, C1 अवयव की उपसारणिक, C1 अवयव की उपसारणिक की बात करें तो C1 अवयव किस में आ रहा है? देखो C1 अवयव पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में आ रहा है, तो इन दोनों को छोड़ दो। क्या बचा? ये बचा। ये इसकी क्या कहलाएगी बेटा? उपसारणिक कहलाएगी। A2 B2 A3 B3। ऐसे ही हम और अवयव की निकाल सकते हैं। जैसे A2 की निकालें, A2 अवयव की उपसारणिक क्या बनेगी? A2 अवयव की उपसारणिक क्या बनेगी बच्चों? A2 अवयव किस में आ रहा है? देखो पहले स्तंभ में आ रहा है और दूसरी पंक्ति में आ रहा है। पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति को छोड़ा तो ये 4 अवयव आए। तो इसकी जो सारणिक बनेगी B1 C1 B3 C3, ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा? उपसारणिक हो जाएगी। ऐसे ही मान लो जैसे मैं B3 अवयव की निकालूं तो B3 अवयव की उपसारणिक क्या बनेगी? B3 अवयव की उपसारणिक, B3 अवयव की उपसारणिक क्या बनेगी बेटा? देखो B3 कहाँ आ रहा है? तीसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़े तो A1 A2 C1 C2, A1 A2 C1 C2। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। मान लो C3 अवयव की उपसारणिक निकालनी है, C3 अवयव की उपसारणिक, तो C3 अवयव की उपसारणिक क्या बनेगी बेटा? देखो C3 किस में आ रहा है? तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दोनों को छोड़ दो, ये आएगा A1 B1 A2 B2।
A1 B1 A2 B2, ये हो गई बेटा उपसारणिक। यानी अवयव की उपसारणी क्या होगी? उपस्थित पंक्ति व स्तंभ को विलुप्त करने पर बनी सारणिक क्या कहलाएगी? उसकी उपसारणिक कहलाएगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा? प्रत्येक अवयव की उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात, जो उपसारणिक है, उपसारणिक को कैपिटल AIJ से निरूपित करते हैं। उपसारणिक को कैपिटल AIJ से निरूपित करते हैं। जो उपसारणिक होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे बेटा? कैपिटल AIJ से निरूपित करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है बेटा सहखंड ज्ञात करना। या एक छोटा सा उदाहरण करवा देता हूं इस पर। देखो, एक उदाहरण करवा देता हूं उपसारणिक पर। एक छोटा सा उदाहरण है कि हमें सारणिक दे रखी है बेटा, एक सारणिक दे रखी है 1 - 2 3 1 - 2 3 7 0 5 -3 -1 4। अब इसकी हमें उपसारणी ज्ञात करनी है। ठीक है। तो देखो, एक अवयव की, इस एक की उपसारणी क्या बनेगी? प्रत्येक अवयव की अलग अलग उपसारणिक बनेगी। 9 अवयव है तो कितनी उपसारणिक बनेगी? 9 उपसारणिक बनेगी। तो अवयव एक की उपसारणिक, अवयव एक की उपसारणिक ऐसे हम बेटा सारे की निकालेंगे। देखो, किस में आ रहा है? पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में आ रहा है, तो इन दोनों को छोड़ दो। क्या बचा? ये बच गया 0 -1 5 4। ऐसे ही -2 अवयव की -2 की उपसारणिक, -2 की उपसारणी क्या बनेगी? किस में आ रहा है बेटा? पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। क्या बचा? 7 -3 5 4 7 -3 5 4 आ गया। ऐसे ही बेटा 3 की उपसारणी क्या बनेगी? 3 की उपसारणी क्या बनेगी? किस में आ रहा है? पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। 7 0 -3 -1 7 0 -3 -1। ऐसे बेटा 7 की क्या बनेगी? 7 की उपसारणी, 7 की उपसारणी ज्ञात करें तो देखो 7 किस में आ रहा है? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। -2 3 -1 4 -2 3 -1 4। ऐसे ही बेटा हम 0 की निकाल सकते हैं। 0 की उपसारणी क्या बनेगी? 0 की उपसारणी, तो देखो किस में आ रहा है? दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। क्या बचा? 1 3 -3 4 1 3 -3 4। तो इसी तरीके से हम बाकी अवयव की भी निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये हो गई उपसारणिक। अब इसके बाद हम बात करते हैं सहखंड ज्ञात करना। सहखंड ज्ञात करना। तो देखो सहखंड क्या होता है? सहखंड, सहखंड की बात करें तो सहखंड क्या होगा? पहली बात तो बच्चों सहखंड को कैपिटल FIJ से निरूपित करते हैं। कैपिटल FIJ से निरूपित करते हैं। ठीक है। उपसारणी को हम किससे निरूपित करते हैं? उपसारणी को हम कैपिटल AIJ से निरूपित करते हैं। और सहखंड को हम किससे निरूपित करेंगे? कैपिटल FIJ से। अब बात करें सहखंड होता क्या है? तो जो उपसारणिक है, अगर इसके हम चिन्ह लगा दें, उपसारणिक को चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करने पर, चिन्ह द्वारा लिखने पर प्राप्त सारणिक या उपसारणिक, प्राप्त उपसारणिक सहखंड कहलाता है। सहखंड कहलाता है। अगर बच्चों उपसारणिक के हम क्या लगा दें? चिन्ह लगा दें,
क्या लगा दे बेटा, चिन्ह लगा दे तो वह क्या बन जाएगा, सहखंड बन जाएगा। जैसे चिन्ह की हमने बात की थी कि भाई सारणिक में जो चिन्ह होते हैं वो किस तरीके से होते हैं बेटा, एकांतर क्रम में होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो अगर उप सारणिक को हम चिन्ह द्वारा लिख दें तो वह क्या बन जाएगा, सहखंड बन जाएगा। जैसे हम सारणिक की बात पहले तो हम किससे निरूपित करेंगे, एफ आई जे से। तो एफ आई जे इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, -1 की पावर, माइनस चिन्ह को हम कैसे डिनोट करेंगे, इससे -1 की पावर आई प्लस जे, -1 की पावर आई प्लस जे गुणा उपसारणिक, गुणा उपसारणिक। ठीक है, -1 की पावर आई प्लस जे गुणा उपसारणिक। अब देखो बेटा, अगर आई प्लस जे का योग सम होगा तो ये कैसा आएगा, धनात्मक, और आई प्लस जे का योग विषम होगा तो कैसा आएगा, ऋणात्मक। यानी हम कह सकते हैं आई प्लस जे सम होगा तो क्या होगा बेटा, एफ आई जे कैसा होगा, धनात्मक। यानी एफ आई जे, या मैं कह दूं एफ आई जे बराबर कितना हो जाएगा, ए आई जे, यही होगा। और अगर आई प्लस जे विषम होगा तो एफ आई जे बराबर क्या बनेगा बेटा, -a। यानी उप सारणी के हमें क्या लगा देना है, प्लस माइनस लगा देना है। देख सकते हैं, देखो इधर यह कौन सी पंक्ति है बेटा, पहली पंक्ति, स्तंभ कौन सा है, पहला स्तंभ, यानी आई भी 1 है और जे भी 1 है। तो आई प्लस जे, 1 प्लस 1 कितना बना, 2, -1 की पावर 2 क्या आएगा बच्चों, प्लस। इसकी बात करेंगे कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति, स्तंभ गिन सकते हो बेटा, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ हो गया। तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी आई 1 और जे 2 हो गया। तो आई 1 जे 2, तो 1 प्लस 2 कितना हुआ, 3, तो -1 की पावर 3 कितना बनेगा, माइनस, तो ये माइनस का आ गया। ऐसे ये कौन सा अवयव है बेटा, 1 3, भाई पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 1 प्लस 3 कितना हुआ, 4, सम है तो इसका मतलब प्लस आएगा। ये कौन सा हुआ, 2 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 प्लस 1 3, विषम है, माइनस का आएगा। ये कौन सा बना, 2 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 प्लस 2 4, सम है, प्लस का आ गया। ये कौन सा बना, 2 3, जोड़ो 2 प्लस 3 5, विषम आ गया, माइनस का। ये कौन सा है, 3 1, तो 3 प्लस 1 4, सम है, प्लस का आ गया। ये 3 2, जोड़ेंगे कितना आएगा, 5, यानी विषम, 3 3 6, सम है, इसलिए कैसा आया, प्लस का आ गया। ठीक है, तो उपसारणी को अगर हम चिन्ह से निरूपित कर दे तो वो क्या बन जाएगी, सहखंड बन जाएगी। जैसे एक उदाहरण है, बुक का उदाहरण लेते हैं हम, देखो एक बुक का उदाहरण करवा देता हूं। बुक का उदाहरण है, सारणिक दे रखी है हमें 7 4 -e -2 3 g 1 -5, ये दे रखा है। अब देखो हमें इसमें सहखंड ज्ञात करना है, तो पहले देखो 7 का सहखंड निकाले, 7 का सहखंड, अब देखो बच्चों ये कौन सा अवयव है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। तो मैंने कहा था बच्चों सहखंड को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ आई जे से। तो देखो इसमें आई कितना है, पहली पंक्ति हो गई और पहला स्तंभ, तो यह क्या आ जाएगा, 1 1 हो गया, F 1। तो कैसे निकालेंगे, -1 की पावर आई प्लस जे, यानी 1 + 1, और उपसारणिक, तो देखो इसकी उपसारणिक क्या बनेगी, 7 किस में आ रहा है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ, इन दोनों को छोड़ दो, क्या बचा ये 3 0 -5 2, 3 0 -5 2। ठीक है, हल कर लोगे इसको तो कैसा आ जाएगा बच्चों, प्लस का। 4 की बात करें, 4 का सहखंड, अब देखो ये कौन सी पंक्ति में है, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो कैसे लिखेंगे, F 1 2, पहली पंक्ति
दूसरा स्तंभ। तो -1 की पावर 1 प्लस 2 उपसारणिक बनाए इसकी। तो देखो किस में आ रहा है, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में, इन दोनों को छोड़ दो, -2 0 1 2, -2 0 1 2, -1 का सहखंड। तो देखो ये कौन सा अवयव है, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, F13 क्या बनेगा, -1 की पावर 1 प्लस 3। तो देखो किस में आ रहा है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, -2 3 1 -5, -2 3 1 -5। इसको सरल भी कर सकते हैं हम। देखो ये किसका आएगा, प्लस का, -1 की पावर 2 प्लस हो गया। और इसको सरल करें तो ये बना 3 दूनी 6 -0, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। इसको सरल करें हम तो -1 की पावर 3 कितना बना, माइनस, और इसको हम सरल करेंगे तो ये बना -4 -0। हल किया तो बच्चों कितना आया, 4। इसको हल करेंगे हम, -1 की पावर 1 प्लस 3, 4 सम है, इसका मतलब प्लस आएगा। और इसको गुणा करें तो ये कितना बना, माइनस माइनस प्लस, और 5 दूनी 10, -3 कितना आया बच्चों, 7। ऐसे ही हम इसका भी निकाल सकते हैं, -2 का सहखंड, -2 का सहखंड। तो कौन सा अवयव है ये, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो ऐप से डिनोट करते हैं हम कैपिटल से, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, F21। तो -1 की पावर 2 प्लस 1, और उपसारणिक बनाओ इसकी। तो किस में आ रहा है, देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इन दोनों को छोड़ दो, क्या बना, 4 -1 -5 2, 4 -1 -5 2। हल करना आता ही है, -1 की पावर 3 क्या बनेगा, -4 दूनी 8। अब माइनस करेंगे, गुणा करो इसको, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 5 एकम 5। हल कर रहे होंगे क्या बनेगा, -8 -5, 8 -5 कितना बना, 3, और ये माइनस का चिन्ह है, तो कितना आ जाएगा, -3। अब ऐसे ही बच्चों 3 का सहखंड निकालें, 3 का सहखंड। तो 3 कौन सा अवयव है, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है। क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 प्लस 2, उपसारणिक बनाए इसकी। तो देखो किस में आ रहा, 3 का निकालना हमें, तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ क्या बचा, 7 -1 1 2, 7 -1 1 2। हल कर रहे होंगे बेटा, -1 की पावर 4 कितना बनेगा, प्लस का बनेगा, और इसको हल किया 7 दूनी 14 माइनस। अब देखो ये माइनस, ये प्लस का, ये माइनस का, तो कितना आएगा, -1 आएगा। ये लो -1 आ गया। अब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया 15। तो इस तरीके से प्रत्येक अवयव का हम क्या निकाल लेंगे, सहखंड निकाल लेंगे। ठीक है, 1 2। फिर आता है बेटा इसके बाद में सारणिक का प्रसार। सारणिक का अगला पॉइंट है सारणिक का प्रसार। देखो अगला पॉइंट है बच्चों सारणिक का प्रसार। मैंने आपको पहले ही बता दिया प्रसार याद करना, सारणिक का प्रसार पहले ही बता दिया सारणिक का प्रसार। तो एक बार और देख लो, जैसे मान लो कोई सारणिक है हमारे पास में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये क्या हो गई हमारे पास में सारणिक हो गई। तो मैंने बताया था बच्चों इसमें कितनी पंक्ति है, 3 तो पंक्ति है और 3 स्तंभ है। 3 पंक्ति हो गई और 3 स्तंभ हो गए। किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के सापेक्ष हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रसार कर सकते हैं। तो R1 पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करें, ये सापेक्ष प्रसार चिन्ह मैंने बताया था कैसे लेने, एकांतर क्रम में लेने। या हम देख सकते हैं, देखो इधर चिन्ह का हमें अभी हमने सेकंड में देखा था चिन्ह कैसे लेते हैं, -1 की पावर i + j। तो यहाँ पर देखो ये कौन सा अवयव है, A11 है, तो -1 की पावर 1
वन प्लस वन करेंगे कितना आएगा 2, तो कैसा बना प्लस का, ये कैसा बनेगा माइनस का, ये कैसा बनेगा प्लस का, ये माइनस ये प्लस, इनका योग करने पर अगर सम आए तो प्लस का और विषम आए तो माइनस का। अब प्रसार करें तो इसका देखो मान कैसे बनेगा a11। अब इसके संगत उपसारणिक लिखो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, ये बन गया a22 a23 a32 a33। फिर किसका चिन्ह आएगा a12 अवयव लिखा हमने। अब देखो 1 + 2 किया कितना आया 3, 3 विषम है तो कैसा आएगा बच्चों माइनस का। या मैंने आपको सीधा चिन्ह याद रखने के लिए बता रखा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सीधा हम चिन्ह भी याद रख सकते हैं, ठीक है। एकांतर क्रम में हमें क्या लेना है प्लस माइनस लेना है। a12 किसमें आ रहा है बच्चों, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये अवयव बच गए a21 a22 a31 a, यही आएगा। फिर प्लस कौन सा अवयव है a13, जोड़ेंगे बेटा 4 सम है, इसका मतलब प्लस आएगा। अब इसके संगत उपसार निकले तो देखो किसमें आ रहा है, पहली पंक्ति में और पहले तीसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये बच गया a21 a22 a31 a31, सॉरी हाँ सही है, यही आएगा। अब देखो इसको अगर हम हल करें तो ये क्या है बच्चों उपसारणिक है। क्या है उपसारणिक, किस अवयव की है a11 अवयव की। तो मैंने कहा था बच्चों उपसारणिक को हम किससे लिखते हैं कैपिटल A से, तो ये क्या बन गया बेटा कैपिटल A11 बन गया माइनस A12 अवयव, ये इसकी अवयव की क्या है उपसारणिक है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे कैपिटल A12। ये क्या है बेटा A13 अवयव और ये इसकी उपसारणिक हो गई, तो इसको हम कैसे लिख देंगे कैपिटल A13। आ रही है बात। अब इसी को अगर हम सहखंड के पदों में लिखें, ये तो हो गई बेटा उपसारणिक के पदों में। अगर सहखंड के पदों में लिखें तो सहखंड में जो उपसारणिक होती है उसको अगर चिन्ह के साथ लिख दिया जाए, जैसे a11 a11, यहाँ पे प्लस ले लिया और इस उपसारणिक को अगर मैं माइनस ले लूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा सहखंड बन जाएगा। अभी तो हमने पढ़ा था सहखंड क्या होता है बेटा, अगर उपसारणिक के क्या लगाते हैं हम चिन्ह लगाते हैं, यानी -1 की पावर i + j गुणा उपसारणी क्या बनती है सहखंड। तो ये माइनस अगर मैं इसके साथ ले लूं तो ये क्या बन जाएगा सहखंड बन जाएगा। किसका a12 अवयव का। a13 अवयव का सहखंड क्या होता है प्लस का ही होता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया f11, ये क्या बन गया f12 और ये क्या बन गया बच्चों f13, ठीक है। ये हो गया सहखंड के पदों में, यानी सहखंड के पदों में प्रसार पदों में, और ये हो गया बेटा उपसारणिक के पदों में, उपसारणिक के पदों में, ठीक है। ये प्रसार इसी तरीके से हम बेटा दूसरी पंक्ति के सापेक्ष करेंगे। R2 के सापेक्ष अगर हम करेंगे, R2 के सापेक्ष प्रसार, तो R2 के सापेक्ष करेंगे तो देखो क्या बनेगा डेल। R2 में अवयव क्या है a21 a22 a23, यही अवयव है। R2 में a21 a22 a23 यही अवयव है, तो इसके संगत क्या आ जाएगी उपसारणिक। तो देखो a21, अब a21 में देखो क्या आता है माइनस का आता है, तो -a21 और इसकी उपसारणिक हो गई a21। फिर क्या आएगा बेटा प्लस a22 और इसकी उपसारणिक हो गई a22। फिर a23 और इसकी उपसारणिक हो गई, किसका आएगा चिन्ह -a2। ऐसे ही हम R3 के सापेक्ष कर सकते हैं। R3 के सापेक्ष क्या बनेगा, R3 में अवयव क्या है a31 a32 a33 प्लस माइनस प्लस, तो a31 और इसके संगत उपसारणिक a31। फिर किसका चिन्ह आएगा माइनस का a32 और इसके संगत उपसारणिक a32। फिर प्लस a33 और इसकी संगत उपसारणिक क्या होगी सॉरी a33। ये हो गया बच्चों इसका प्रसार, ठीक है। अब अब उदाहरण है जो मैं आपको अगले वाले वीडियो में करवा दूंगा। धन्यवाद।